देश में भारत और इंडिया को लेकर बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, भारत और इंडिया को लेकर कंट्रोवर्सी है। जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया है कि जो G20 को लेकर डिनर का इनविटेशन गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। तो क्या संविधान में भी बदलाव कर देना चाहिए? जयराम रमेश जी का सवाल है। देखिए, कांग्रेस को ऐसे सवाल करना ही नहीं चाहिए। जो संविधान को पूरे आज़ादी के बाद से संविधान के साथ खिलवाड़ किया हो, अगर प्रेसिडेंट ने भारत दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये काल जो है भारत के संस्कृति का उत्थान का काल है। तो भारत के संस्कृति का उत्थान का काल है, तो भारत ही भारत है और इससे किसी को तकलीफ नहीं होने की ज़रूरत है। कोई ये तो नहीं कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कहा जा रहा है। भारत भारत की पहचान है, भारत की संस्कृति से पहचान है। आज देखते होंगे कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना हो, भारत की संस्कृति का उत्थान। आप देखते होंगे कि राम जन्मभूमि का उत्थान, उद्धार, हो रहा है। अब केदार का, महाकाल का, अब मथुरा भी होने वाला है। तो ऐसे में भारत की जो पहचान है, भारत की संस्कृति से पहचान है। तो भारत की संस्कृति से पहचान है, वो भारत की संस्कृति से पहचान है, इंडिया की संस्कृति से नहीं पहचान है। इंडिया तो अंग्रेजों ने दिया था। हमें ये ताकत नहीं रहा कि हम उनके थोपे हुए शब्द को। आपके भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं हरनाथ यादव जी, उन्होंने तो मांग कर दी है कि इंडिया जो नाम का शब्द है वो अंग्रेजों द्वारा दी हुई एक गाली है, इसे बदलाव कर देना चाहिए और भारत रख देना चाहिए अपने राष्ट्र का नाम। मैं एज ए मंत्री तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन गिरिराज के नाते, एक नागरिक के नाते, मैं हरनाथ जी के इस सवाल का समर्थन करता हूं। तो क्या सच में संशोधन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना चाहिए? मैं समझता हूं कि आज जरूरत है उन सारे चिन्हों को समाप्त कर देने का जो गुलामी के निशानी थे। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जो स्पेशल सेशन हो रहा है उसी में इसे ले आया जाए, एक विचार का मुद्दा बनाया जाए? मैं इस पर कहा कि कोई टिप्पणी नहीं मंत्री के नाते, लेकिन एक नागरिक के नाते मैं जरूर कहूँगा कि आज़ादी के बाद जितने शब्द, जितने फिजिकल गुलामी के हैं, उनको हटा देने की ज़रूरत थी। जो नहीं हट पाए, अब वो हट रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जो हैं, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें की और कहा कि डेंगू और मलेरिया के तरह इसे भी खत्म कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। मैं तो कह रहा हूँ कि उसकी शुरुआत बिहार की सरकार ने शुरू कर दी थी, छुट्टियों को रद्द करके। लेकिन क्योंकि बिहार की सरकार और देश के INDA को जो जितनी पार्टियां जुड़ी हैं, वो भारत से कोई मतलब नहीं है, भारत के संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। ये मुस्लिम प्रस्त राजनीति करते हैं। बिहार की सरकार ने उसकी शुरुआत की थी और शुरुआत करने के कारण हिंदू ने पहली बार अंगड़ाई ली कि राखी के दिन छुट्टियों को कैंसिल किया। मास्टर तो आए, बच्चे नहीं आए, जिसके कारण उन्हें वापस लेना पड़ा। आज स्टालिन के बेटे के सवाल पर केवल स्टालिन को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, लालू जी, राहुल जी और नीतीश जी को भी देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और स्टालिन के पार्टी को, महागठबंधन से उनको निकालना चाहिए। नहीं 3 दिन 4 दिन हो गया, 3 दिन तो हो ही गया, 3 दिन से न लालू जी इस पर कुछ बोल रहे हैं। क्या लालू जी बताएंगे कि बम्बई में एजेंडा तय था, फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मंदिर में पूजा करने गए थे? क्या नीतीश जी बताएंगे कि छठ में पूजा का प्रसाद खाने जाते हैं
ये केवल आप नौटंकी है। आज राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, जनेऊ लेते हैं, गोत्र बताते हैं, लेकिन आज भारत की संस्कृति पे चोट होता है और इनकी जुबान बंद है। मैं आज चुनौती के साथ कह रहा हूं कि आने वाले दिन में इनको माफी मांगना पड़ेगा और वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि बिहार ने दिखा दिया। एक छोटी सी अंगड़ाई ली बिहार के हिंदुओं ने, छुट्टी के दिन नहीं गया बच्चे, जिसका परिणाम हुआ थर्मामीटर समझ गए कि हिंदुओं के अंदर ये जातियों में विभक्त करके कभी हिंदू को वोट बैंक नहीं माना, अब हिंदू भी वोट बैंक है। ये अंगड़ाई जब देश में लेगा तो देश को इन लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। देश से नहीं मांगेंगे तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, लालू नीतीश सहित। अभी जो मुंबई में मीटिंग हुई INDIA की, उसमें कन्वीनर तो कोई बन नहीं पाया और एक वीडियो रिलीज हुआ, लालू जी राहुल गांधी को मटन बनाने के गुर सिखा रहे हैं। तो इसका राजनीतिक मतलब क्या है? देखिए, लालू जी को आप अच्छी तरह जानते हैं। वो गाली भी देते हैं तो राजनीति करते हैं, बात भी करते हैं तो राजनीति करते हैं, मस्खरा भी करते हैं तो राजनीति करते हैं। मोदी को गाली भी देते हैं कि ललेटी गर्दन टीप देंगे, वो भी उनकी राजनीति थी। तो आज लालू जी कभी नहीं नीतीश जी को संयोजक बनने दिया। ये लालू जी की क्रेडिट है कि नीतीश कुमार के अंदर में जो था, दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, ये लालू जी ने पूरा कर दिया। आपको क्या लगता है, वो राहुल गांधी को नेता बनाना चाहते हैं? और क्या, वो तो शुरू में ही कह दिया। नीतीश जी को गलतफहमी है तो क्या कीजिएगा। अच्छा, इनको बनाता भी क्यों सब पार्टी? जो आदमी 2010 में 115 सीट लावे जदयू के लिए, आज वो 2020 में 43 सीट पर रुक जाए, यानी बिहार में विश्वसनीयता नहीं है। और रहे भी विश्वसनीयता क्यों? तेजस्वी ने इन्हें पलटू चाचा कह दिया था। तो इन सारे परिस्थितियों को देश भी देख रहा है। तो इनको घर में ही नहीं सम्मान है तो बाहर कौन सम्मान देगा? इसलिए संयोजक भी नहीं बने। आप भले कहें कि मेरी इच्छा जो थी हो गया। अरे आपकी इच्छा तो लाई डिटेक्टर मशीन लग जाए तो आप कह देंगे कि इन लोगों ने मेरे साथ गड़बड़ कर रहा है, मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है। इनके मन की इच्छा है प्रधानमंत्री। अब कोई माने तब तो क्या आपको लगता है कि लालू जी नीतीश जी के साथ वही कर रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव के साथ किया था यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के समय? देखिए, मैं उतना नहीं कि आपके साथ बातों को, लेकिन ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी चौबे गए छब्बे बनने, दुब्बे बन के लौटेंगे। ये मुख्यमंत्री तो नहीं ही रहने देंगे लालू जी, इनको हटना ही पड़ेगा। अल्लाह, और प्रधानमंत्री का तो बात ही करना बेकार है।